नित्य प्रातःकालीन वेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। गो कृपा योग शिविर बुद्धगड्डी मंडी के द्वारा नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्तु मा सद्गमय तम सूर्मा ज्योतिर्गमय विचूर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है। लंबी लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये शरीर उस परम पिता परमेश्वर का अनमोल तोहफा है, उसी की अमानत है और उसे संभाल कर रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आगे पीछे साइड सीधा श्राम। नाक से सांस खींचना है, मुंह से छोड़ना। श्राम। दोनों पैरों में फासला। जितना पैर फैला सकते हैं उतना फैला लेना है। लंबी गहरी सांस भरना, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हथेलियां जमीन पर टच कर लेना है। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना, गर्दन का मूवमेंट साथ में। सांस छोड़ते हुए नीचे, बायां हाथ, गर्दन का मूवमेंट साथ में। हथेली को देखने की कोशिश, थोड़ा गति के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्राम। दोनों पंजे पास में, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना, ताड़ासन। पंजों के बल पर खड़े हो जाना। भक्ता की तो
विनती सुनरी श्राम प्यारो आयो है। फिर से एक बार। जय जयकार करो गणपति की घुटनों की क्रिया, दोनों हाथ घुटनों पे रख लेना है, घुटनों को ट्विस्ट करना है, गोल गोल घुमाना अपने सामर्थ्य के अनुसार। योग करते समय दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करें, आपका सामर्थ्य उसके अनुसार काम करना है। रिवर्स। और दूसरा, जब शरीर खींचता है तो सांस को खींचना है, शरीर ढीला छोड़े तो सांस को बाहर निकाल देना है। श्राम। श्रद्धा भाव के साथ कमर की क्रिया करने, शरीर के एक एक अंग का व्यायाम करते हुए केवल गर्दन को सीधे खड़े रहेंगे राजकुमार जी। केवल देखो यहां से ऊपर का हिस्सा हमारा स्थिर रहेगा, केवल कमर को मूव करना है। पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। श्राम। रक्षासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लेना है, थोड़ी देर रोक के रखना। श्राम। साइड। कोई भी व्यक्ति जब योग से जुड़ता है तो दो कारण से जुड़ता है। नंबर एक, यदि वो स्वस्थ है और योग से जुड़ रहा है, स्वस्थ रहने के लिए योग से जुड़ रहा है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए क्रिया को करेंगे तो थोड़ा चक्कर आने की संभावना रहती है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जिनके कमर में दर्द है वो नीचे झुकने की क्रिया ज्यादा ना करें। अगर चक्कर आ रहे हैं तो एक बार राइट टू लेफ्ट और एक बार लेफ्ट टू राइट करना शुरू कर दें। रिवर्स। श्राम। जो व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ रहने के लिए योग से जुड़ता है, उसे जोड़े रखना थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर होता है। फिर से एक बार दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कंधे के सिधाई में खोल लेना है। लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ते हुए नीचे। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करनी है, भले ही नीचे ना जाया जाए कोई बात नहीं। तेज प्रताप राम काज करिबे
और दूसरा कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और उसके बाद में योग से जुड़ता है, वो अपने रोग को सही करने के लिए योग से जुड़ता है और उसे जोड़ के रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर उसे अपने रोग में फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, लगभग 2-2.5 फीट का फासला। एक हाथ कंधे की सिधाई में खोल लेना है, दूसरा हाथ आसमान की तरफ। अपने कान से हाथ को सटा के रखना है। लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार नीचे जाना। ये दूसरा हाथ कान के सटा रहेगा। अब आपका सामर्थ्य कहां तक कहता है वहां तक चले जाना। इसी क्रिया को दूसरी साइड करना है। रिवर्स, थोड़ा गति के साथ। प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम। विश्राम का मतलब है लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। भगवान सूर्य देव की आराधना करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम। ओम सूर्य देवाय नमः। दो, लंबी गहरी सांस भरते हुए। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार देख लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब शामिल हो जाना। 1, ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। 2, लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ा पीछे की तरफ झुकना है। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, 5, 6, अपना घुटना और सीना जमीन पर। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। अपनी नाभि को देखना है, दोनों एड़िया जमीन पर। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। धीमी गति के साथ करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। विश्राम। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठना है। एड़ियां हमारी इस तरह से रहेगी, दोनों एड़ियों को, ये दोनों अंगूठे सामने से मिले हुए, और एड़ी को बाहर की तरफ निकाल लेना और आराम से बैठ जाना। ये वज्र के समान स्थिति मानी जाती है, वज्रासन। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खानपान हमारे शरीर में दो विकार पैदा करते हैं, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। हर एक व्यक्ति के शरीर में शुगर होती है, वो लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। उसे कंट्रोल करने के लिए हम 5 क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, ये सामने से जितना फासला ज्यादा रहेगा उतनी ही क्रिया आसान हो जाएगी। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना है। अपने पेट को और अपने सीने को जमीन से लगा देना। श्राम। आज हमारे साथ, हमारे सामने हमारे परम सम्माननीय शिवलाल जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनको योग करते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवा से और उसके बाद में योग से जुड़े हुए हैं, तो कितना सुंदर तरीके से योग कर रहे हैं। और उनके साथ में किशन जी चिरानिया, दोनों को देख के ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, कितना सुंदर योग करते हैं। शशक आसन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने नाक को गर्दन घुटनों में लगा लेना। श्राम।
गहरी सांस लेना। जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपनी दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगा लेना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। श्राम। एक शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है कि गुरुजी मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। श्राम। दाहिनी हथेली नाभि पर लगाएंगे, बाई हथेली उसके ऊपर लगा लेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ लेना और धीरे धीरे नीचे जाना। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। श्राम। बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार इसी क्रिया को। श्राम। गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको शाम को दूंगा। गोमुख आसन। जब शाम को शिष्य आ जाता है तो गुरुजी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं। अमावस्या की रात होती है, इंतजार करते हैं कि थोड़ा रात्रि हो जाए, उसके बाद में इसे का महत्व बताऊं। क्योंकि पहले के जो गुरुदेव हुआ करते थे, शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल के द्वारा बताई जाती थी। जो घुटना नीचे वो हाथ पीछे से, दूसरा हाथ ऊपर से, पीछे से पकड़ लेना है, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। अगर तो पीछे से हाथ पकड़ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा क्रियाएं आसान होती जाएंगी। इसी क्रिया को दूसरी साइड कर लेना है। जो हाथ ऊपर से आया था अब वो हाथ नीचे से आएगा, दूसरा हाथ ऊपर से। अमावस्या की बिल्कुल अंधेरी रात थी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आपके पास ये लालटेन है ना, ये लालटेन लेके जाओ नदी के किनारे और एक गागर पानी की भर के लेके आओ वहां से। श्राम। इतनी अंधेरी रात में अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे और उस कंडीशन में नदी के किनारे जाकर और पानी लेके आना, सुप्त वज्रासन की स्थिति में। जो नए योग साधक है वो इस क्रिया को बहुत सावधानी के साथ करें, पूरा सीखें और उसके बाद में करें। केवल एक बार इस तरह से बैठना सीखें। दोनों एडियो को साइड निकाल लेना है। बस नए योग साधक केवल इतना ही करेंगे, बाकी लोग धीरे धीरे अपनी कोहनियों के सहारे पीछे जाके जमीन पर लेट जाना है। अपना पूरा बैकबोन जमीन से टच हो जाए, इस तरह की व्यवस्था करें। इस तरह से समझाएं अपने शरीर को।
हमारा शरीर और हमारा मन एक साथ कार्य करता है। मन को कंट्रोल में रख लेना है, और मन कंट्रोल में रहेगा तो तन मन के अनुसार कार्य करता जाएगा। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ासन। दोनों हाथों से एडी को पकड़ लेना, कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे से बैठ जाना है, और बैठते समय विशेष सावधानी रखनी। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। अब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कहां से लाऊंगा मैं, हाथ से हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा, आप नदी इतनी दूर एक तो, और इतना अंधेरा, और आप मुझे पानी भरकर लाने को लिए कह रहे हो, ये तो असंभव बात है। मैं सुबह लेके आ जाऊंगा, जब सवेरा हो जाएगा तब आपको एक नहीं 2 गागर पानी की लेके मैं आ जाऊंगा। 4 क्रियाएं हमारे पेट की चर्बी कम करने के। दोनों पैरों को फैला लेना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोशिश करें घुटना पूरा खुले, भले ही नीचे नहीं झुका जाता है, भले ही हाथ नहीं टच होता है, कोई बात नहीं, इतना हो जाओ। केवल एक बार घुटनों को सीधा रखना, क्योंकि क्रिया का रूप सही होना चाहिए। धीरे धीरे आसान होता जाएगा, लेकिन अगर आरंभ ही गलत होगा तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। शाम गुरुदेव ने कहा कि नहीं जाना तो आपको अभी पड़ेगा। तो गुरुदेव मैं चलूंगा कैसे, इतना अंधकार हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि लालटेन है ना आपके पास, इसकी रोशनी के सहारे आपको जाना है, और वो पानी भर के लाना है आपको। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, चक्की चलाना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी। कोशिश करें हमारे जो दोनों हाथ हैं हमारे पंजों से बाहर निकल जाए, और कोशिश करना है, मैं निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात हमेशा दिमाग में रख लेनी है हमें। रिवर्स, श्राम। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना तो आवश्यक था, वो शिष्य चलना आरंभ कर देता है। लालटेन की रोशनी जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते हैं आगे, रोशनी उसके साथ चलती रहती है और उसे 4 कदम का रास्ता दिखाती रहती है। नौका चला लेना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कोहनियां बिल्कुल सीधी। रिवर्स, श्राम। नदी के किनारे पहुंच जाता है, पानी भरता है और वापस आ जाता है। हस्तपात आनासन, पेट की चर्बी कम करने का रामबाण इलाज। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेट जाना, सांस छोड़ते हुए बैठना, और ऐसा 15 बार तो कम से कम करना है, हर किसी को करना है।
विश्राम। गुरुदेव कहते हैं कि यही आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब है। बटरफ्लाई कर लेना है। ये जो लालटेन थी ना, इसकी रोशनी बिल्कुल 4 कदम पर थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए रोशनी आपके साथ में चलती गई और आपको मंजिल तक पहुंचा के आ गई। और ये जो समय होता है ना, जो क्षण होता है, जो पल होता है, उस पल का सदुपयोग करते चलें, एक एक पल का सदुपयोग करते चलें। हमारी मंजिल तक वो पल, उस पल का जो सामर्थ्य है, उस पल का जो सदुपयोग है, वो हमें हमारी मंजिल के निकट तक लेता जाएगा। हमेशा कोशिश करनी है अवसर को खोजना, ना कि अवसर की तलाश करना, ना कि अवसर का इंतजार करना। हमें अवसर को तलाश करना है, ना कि इंतजार। कोशिश करें धीमी गति से आरंभ करके और अपनी पूरी बटरफ्लाई को जमीन पर उतारें। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। विश्राम की अवस्था में लेट जाना है। दाहिनी हथेली पूरी नीचे, बाईं ऐसे, और एडी को टिका, ठोडी को टिका लेना है। पंजे पीछे से लेटे हुए। दोनों कोनियां सामने से मिला लेनी है। दाहिने पंजे को उठाना, दाईं जंघा पे लगाना, बाएं पंजे को उठाकर बाईं जंघा पे लगाना। मकरासन, कमर दर्द की बहुत अच्छी क्रिया। कोनियां दोनों सामने से मिला लें। बाएं पंजे को दाहिनी साइड, दाएं पंजे को बाईं साइड चेंज कर लें। दोनों पैर एक साथ। श्याम, भुजंगासन। दोनों हाथ अपने कंधे के पास रख लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना। सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out,
Then breathe out. From. फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। Breathe in. दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. Some. बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। Breathe in. Breathe out. 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 Down. जल्दी कैसी सांस लेना है। और छोड़ देना। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला पीछे से, त्रियक भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के सिधाई में। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को उठाना। बाईं साइड मूव करते हुए बाईं एडी को देखने की कोशिश। स्ट्रांग। बाईं साइड मूव करते हुए बाईं एडी को देखने की कोशिश। स्ट्रांग। अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए, कंधे की जकड़न को दूर करने के लिए धनुरासन। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ना है। थोड़ा सा दोनों पैरों को फैला लेना। लंबी गहरी सांस भरते हुए breathe in. Breathe out. Breathe in. कमर की मसाज। बाल शवासन। बालक के माफिक धरती माता की गोद में लेट जाना है। रिवर्स, दूसरी साइड। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। व्यक्ति अगर अपनी सोच को बदल ले, अपने विचारों में परिवर्तन कर ले, अपने सामर्थ्य को पहचान ले, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि हमें सफल होने से रोक सके। सिंह गर्जना की स्थिति में आ जाना है। लंबी गहरी सांस भरना। शेर की तरह आवाज निकालनी है। आंखें बिल्कुल बाहर, चेहरा बिल्कुल तना हुआ, जीभ पूरी बाहर।
गले की मसाज हल्के हल्के करना है, ध्यान रखना, गले का काम है। जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। आश्वासन करेंगे। ताली वादन। ताली बजाना भी अपने आप में एक योग है। प्रेशर 10 टाइम। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। बोल छोटू कुछ बोलोगा, बोलोगा कुछ। पद्मासन कोशिश करें, भले 1 मिनट के लिए लगे लेकिन लगाने की कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं करनी। प्राणायाम जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है। अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है तो ये सुखासन। और जब हम प्राणायाम में बैठते हैं और सुखासन में बैठते हैं तो ये जो हमारी एडी है इस तरह से हमारे अंडकोश के नीचे की तरफ आ जाए, इस तरह से लगा के बैठना है इसको। अदरवाइज ये स्थिति तो सबसे उत्तम है ही है। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। 10 बार सांस लेना है, 10 बार छोड़ना। कमर गर्दन का ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा रहे। एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। राम, इतनी देर में एक छोटा सा बालक 15-16 साल का रहा होगा, आवाज लगाता हुआ उनके पास आता है, साहब जी शू पॉलिश करवा लीजिए, शू पॉलिश करवा लीजिए। ट्रेन में आने में थोड़ा समय था, उसने सोचा करवा लेते हैं। उस बालक को देखकर दया आ गई उसे और कहा कि चलो आप शू पॉलिश कर दो, लेकिन करना थोड़ा जल्दी। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरना, थोड़ा सा रोकना और छोड़ देना।
अब वो बालक शू पॉलिश करने लगा, लेकिन बहुत ही ढीले ढाले ढंग से वो कर रहा था, धीमी गति से कर रहा था। और अपन यूं मान के चलें कि उससे हो नहीं पा रही थी, फिर भी वो पॉलिश करने की कोशिश कर रहा था। राम, वर्तमान में जो कोरोना रूपी वायरस चल रहा है, उससे लड़ने के लिए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को खाली कर देना है और एक ही बार में जितना सामर्थ्य है उतनी सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। पूरे लंग्स हमारे खुलने लग जाते हैं। बाबा रामदेव जी तो कहते हैं कि ये कोरोना की टेस्टिंग भी है। जिनके कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता ना, उससे ये क्रिया हो पाती नहीं है, इसलिए अपने आप की टेस्टिंग भी हो जाती है। और अगर कहीं से वायरस प्रवेश भी कर जाता है तो क्योर भी हो जाता है। जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, उसे ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे भगाकर नाक से सांस खींचना है और नाक से ही छोड़ना है। जिनके हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत धीमी गति से करेंगे। बाकी लोग मध्यम गति तक जाकर और तेज गति के साथ समापन करेंगे। मध्यम गति, तेज गति के साथ समापन। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर लगा लेना है। अपने मस्तिष्क से पानी की बूंदें जैसे बाहर आती है, उस तरह से महसूस होता हुआ इस क्रिया को करने से जीवन में तनाव नहीं रहता है। तनाव का कारण भले ही हो सकता है, लेकिन तनाव जीवन से गायब हो जाता है।
दूसरी भाषा में अपन बात करें कि तनाव सहन करने की शक्ति, पावर हमारे में बढ़ जाती है। कपालभाति प्राणायाम। सामने एक मोमबत्ती लेना है, उस मोमबत्ती को फूंक लगानी है और वो फूंक मुंह से ना लगा के नाक से लगानी है। बाकी हमें शरीर की किसी भी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है, केवल फूंक लगाना है। बस कमर गर्दन को सीधा रखना है। जब उस बालक को पॉलिश करते हुए काफी टाइम हो गया तो व्यक्ति कहता है, बेटा हाथ चलाओ जल्दी, मुझे नहीं लगता कि आपसे पॉलिश हो पाएगी, मेरी गाड़ी आने का समय हो रहा है, जल्दी करो थोड़ा। लेकिन वो बालक उनकी बात को अनसुना करते हुए धीरे धीरे करता रहता है। इतने में ही एक दूसरा लड़का आता है और उसके हाथ से जूते छीनकर पॉलिश करने लग जाता है और फटाफट, बहुत गति के साथ फटाफट पॉलिश करके, साफ करके और शूज उस जेंटलमैन को पकड़ा देते हैं। अब व्यक्ति असमंजस में पड़ जाते हैं कि कहीं मुझे दो जगह तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर मैं एक जगह पैसा दूंगा तो ये दोनों जने आपस में झगड़ेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि मैंने पॉलिश किया है, आधा तो उसने कर ही दिया था, और जो बाद वाला लड़का है वो कहेगा मैंने किया है। और पैसे दूं तो मैं किसको दूं, ये मन ही मन विचार कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं पैसे जो बाद वाले लड़के ने किया है, गति के साथ जिसने पॉलिश करके दी है, उसको दे देता हूं, और उसने पॉलिश के पैसे बाद वाले लड़के को दे दिए। कमर गर्दन सीधा, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है, अपनी बीमारियों को दूर भगाते जाना है। हर एक बीमारी का इलाज है कपालभाति। केवल फूंक लगानी है आपको, 1 सेकंड में एक बार। जैसे ही उस बाद वाले लड़के को पैसे दिए, उस लड़के ने सारे पैसे पहले वाले लड़के के हाथ में रखा और चला जाता है वहां पे। उस व्यक्ति के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहां तो वो सोच रहा था कि पैसे के लिए दोनों झगड़ा करेंगे, और कहां उसने उसका काम किया और पैसे भी उसको दे दिए। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उस बालक को आवाज लगाई कि बेटा इधर आओ, काम तो आपने किया, फिर पैसा आप इसको क्यों दे रहे हो? श्राम, ही बंद लगाना है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने मलद्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि को ऊपर खींचना, अपने कंस्टा को ऊपर खींचना और रोक के रखना। ठोड़ी हमारी जमीन लगी हुई रहेगी हमारे शरीर से। श्राम, बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छी क्रिया है। लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को खाली कर देना और अपने पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, पीछे रीढ़ की हड्डी के पास ले जाना, अपने मंदिर की आकृति बना लेना पेट से। श्राम,
निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर बाहर हिलाना। नाड़ी शोधन क्रिया, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, दोनों नाक को बंद करके थोड़ा सा रोकना और दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, थोड़ी सी देर रोकना और बाईं से छोड़ देना। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। बालक ने जवाब दिया, ये लड़का 3 महीने पहले ट्रेन से गिर गया था और उसके बाद में इससे काम नहीं होता है, इसके पिताजी है नहीं, अपनी माताजी का और 5 बहनों का अकेला व्यक्ति है जो पेट भरने का काम करता है। हमारे एक सत्संगी चाचा हैं जो हमारे लीडर भी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता है हम सब लोग मिलकर एक शू पॉलिश का पैसा इसे देंगे ताकि इसके घर का खर्च आराम से चल सके, और अगर जहां भी जरूरत होगी हम इसके काम में भी हेल्प कर देंगे। तो जब भी ये शू पॉलिश कर रहा होता है और उस समय हमारे पास काम नहीं होता तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं। उस व्यक्ति के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि शू पॉलिश करने वाला जो सर्किल है उसकी इतनी बड़ी सोच कैसे हो सकती है। उन्होंने ठानी कि मैं उस सत्संगी चाचा से जरूर मिलूंगा, और एक ट्रेन को मिस कर दिया उन्होंने। उस सत्संगी चाचा के पास जाते हैं और उन्हें सत प्रणाम करते हैं, उनके विचारों को प्रणाम करते हैं। एक छोटी सी कहानी हमें ये सीख प्रदान करती है कि मानवता के नाते क्या हम हमारे आसपास ऐसा वातावरण नहीं तैयार कर सकते? क्या एक इंसान होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि जो जरूरतमंद है उसकी हम सहायता करें, और कम से कम अपने जो सर्किल है, अपना जो सर्किल है उसमें तो हम ऐसा कर ही सकते हैं ना। और ऐसा सोचकर वो व्यक्ति वहां से विदा लेता है एक प्रेरणा के साथ कि मैं भी अपने समाज को जागृत करूंगा, मैं भी अपने आसपास के लोगों को ऐसा करने के लिए जागृत करूंगा। यही तो प्रेरणा होती है। ऐसे ही तो समाज में जागृति आती है, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी देर रोकना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना, बाईं से छोड़ देना। बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम, अपने मस्तिष्क को भंवरे की तरह गुंजायमान कर लेना है।
उद्गीत प्राणायाम 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरा दिन मंगलमय हो, हे परमपिता परमेश्वर मेरा जीवन मंगलमय हो, हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर मेरे परिवारजनों का एवं मेरे मित्रजनों का जीवन मंगलमय हो, हे प्रभु मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का कोई भी अहित ना हो। हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लेना है, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, ऊर्जा को बटोरना है और अपने चेहरे पे समाहित करते हुए धीरे से आंखें खोलकर अंधेरे से प्रकाश की ओर अपने आप को लेके आना। फिर से एक बार अपनी गर्दन और कंसना पर लगाने के लिए, और एक बार फिर से अपने पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का हम समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।